लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, बिजनेस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, किसे कहेंगे आप बिजनेस इन्वायरमेंट? बिजनेस इन्वायरमेंट उसको कहेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट यानी वो इन्वायरमेंट जिसमें किसी बिजनेस को उस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है और कुछ थ्रेट्स भी मिलते हैं। ऐसे कुछ इन्वायरमेंट होते हैं जो इन्वायरमेंट किसी घटना से जनरेट होता है, किसी इन्फ्लुएंस से यानी कि किसी प्रभाव से जनरेट होता है, या कोई इम्पैक्ट से जनरेट होता है। ऐसे एक इनविजिबल सर्कल जो क्रिएट होता है किसी भी बिजनेस के भीतर, उस इनविजिबल इन्वायरमेंट में या इनविजिबल सर्कल में जो फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स से किसी बिजनेस को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है या किसी बिजनेस को अगर थ्रेट्स मिलता है, तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं, इन सभी फैक्टर्स को एग्रीगेटली या एक ग्रुप में हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, अब ये बिजनेस इन्वायरमेंट किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है, ये आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आज के इस टॉपिक का हमारा कंटेंट जो है, आज के लेक्चर का जो कंटेंट है वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये स्लाइड थोड़ा सा देख लीजिए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कितने प्रकार का होता है। ठीक है, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के जनरली दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जो है वो है इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, और दूसरा पार्ट जो है एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट इज इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड second is external business environment. Okay, further external environment can be classified into two parts, that is micro, otherwise operating external business environment, otherwise macro और जनरल एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। इसको माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। और दूसरा मीनिंग जो है इसका, माइक्रो को ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कहा जाता है और मैक्रो को जनरल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल के दो पार्ट है, एक तो माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। ओके, मैक्रो को दूसरा वर्ड जो है जनरल यूज किया जाता है, और माइक्रो को दूसरा शब्द जो यूज किया जाता है वो है ऑपरेटिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, अब उसके बाद फर्दर माइक्रो इन्वायरमेंट को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। पहला है इकोनॉमिक माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट, अदरवाइज नॉन इकोनॉमिक माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, माइक्रो को कैसे डिवाइड किया है, एक तो इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। अब इकोनॉमिक को तो कोई इसका सब डिवाइडेशन नहीं है, मगर नॉन इकोनॉमिक का बहुत सारे सब डिवाइडेशन यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल को ऐसे डिवाइड किया जाता है, एक तो है सोशल एंड कल्चरल environmental factors, otherwise political and legal economic factors. Okay, थर्ड है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, फोर्थ है नेचुरल, उसको आप फिजिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हो, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, और लास्ट है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। तो ये कैसे पार्ट होगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट को दो टाइप में डिवाइड किया, एक इंटरनल दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का कोई सब डिवाइडेशन नहीं है, मगर एक्सटर्नल को दो टाइप में फिर से डिवाइड किया गया है, उसका नाम है माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। ओके, माइक्रो का कोई सब डिवाइडेशन नहीं है, मगर मैक्रो का दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक है इकोनॉमिक है, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का कोई सब डिवाइडेशन नहीं है, मगर नॉन इकोनॉमिक को अलग अलग ये 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सोशल कल्चरल, दूसरा है पॉलिटिकल लीगल, थर्ड है डेमोग्राफिक, फोर्थ है नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट, फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, और लास्ट है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। अब ये तो हो गया टाइप्स। अब इसकी पर्टिकुलर हर एक की मीनिंग को हम समझेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। ओके,
सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये क्या है? इट रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इम्पैक्ट स्ट्रेंथ और कॉजेस वीकनेसेस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक नेचर। अब ये क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट उसको रेफर करता है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करता है या इसको ये रेफर करता है। अब ये बिजनेस के अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं वो आगे तो मैं आपको बता ही दूंगा, मगर यहाँ पे समझ लीजिए इंटरनल यानी क्या है? बिजनेस के अंदर के फैक्टर, यानी कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, ओके, जो इम्पैक्ट करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को, जो एक व्यू रचनात्मक नेचर की द्वारा इसको ये इम्पैक्ट करते हैं। ओके, द फैक्टर अफेक्ट्स डायरेक्टली टू बिजनेस फंक्शनिंग, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अब ये जो इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, द फैक्टर अफेक्ट्स डायरेक्टली, यहाँ पे इनडायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली टू बिजनेस फंक्शनिंग। अब ये इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट जो फैक्टर होते हैं वो हर एक बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, उसके काम करने का जो तरीका होता है उस पर डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं ये इंटरनल फैक्टर्स। Okay, the factors generally regarded as controllable, which means a business can change or modify such factors. ये जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ये क्या स्पेशली कंट्रोलेबल होते हैं। कंट्रोलेबल यानी कि जो उन फैक्टर्स के ऊपर पर्टिकुलर बिजनेस क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है, उनको अल्टर कर सकता है। उनका जो प्रभाव जो होता है उन फैक्टर्स के प्रभाव को उनको फ्लक्चुएट कर सकता है अपने कंट्रोलिंग थ्रू। ओके, स्पेशली यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है कि इंटरनल फैक्टर्स कैसे होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे होते हैं। एक तो इनका इम्पैक्ट जो होता है वो डायरेक्टली होता है और ये कंट्रोलेबल होता है, और ये सब फैक्टर्स क्या होते हैं? विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब द फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर बिजनेस गोल, ऑब्जेक्ट, वैल्यूज, इथिक्स, कल्चर, policies, strategies, goodwill, ability, and strength, management, administration and resources। अब ये जो कंटेंट्स है इन सभी कंटेंट्स के बेस पर ही किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का इंटरनल इन्वायरमेंट बनता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, आपके बिजनेस का गोल ही नहीं है, समझो आपके बिजनेस का कोई गोल ही नहीं, जस्ट आपको सेलिंग परचेस करना है, कोई गोल नहीं है आने वाले भविष्य में आपको क्या करना है, कितनी सेल करनी है, कितना प्रॉफिट कमाना है, कितने कस्टमर्स को जोड़ना है, कितने इन्वेस्टर्स को जोड़ना है, ये इसके बारे में कुछ आपके पास कोई गोल नहीं है, तो क्या आपका बिजनेस प्रॉपर्ली रन कर सकेगा? या आपको क्वेश्चन मार्क आना है। जब आपके पास आपके बिजनेस के गोल ही नहीं है तो आपका बिजनेस अच्छी तरह से प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर सकता। अगर दूसरे आपके बिजनेस के अलावा आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके पास प्रॉपर गोल है, उसके पास प्रॉपर पॉलिसीज है, उसके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजीज है, उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेस है, अगर वो बिजनेस का काम करने का तरीका और आपके बिजनेस का काम तरीका, इन दोनों में बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि ये सब इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। अगर ये इंटरनल फैक्टर्स अगर परफेक्ट है तो मार्केट में या इन्वायरमेंट में आपका बिजनेस जो है वो प्रॉपर्ली रन कर सकता है। इसलिए जो इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं सबसे इम्पैक्ट जो होता है इनका डायरेक्टली क्यों होता है? क्योंकि ये अपने से रिलेट होता है, क्योंकि ये कंपनी से रिलेट करते हैं, इनका डायरेक्टली कनेक्शन होता है कंपनी के साथ। अगर कंपनी में या आपके बिजनेस में प्रॉपर गोल है, उसके प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर वैल्यू है, किसी कंप्लीट या सोशल एथिक्स के बेस पर आपकी कंपनी काम करती है, या आपकी कंपनी का कल्चर जो है वो अच्छा है बाकी कंपनी के तुलना में, अगर आपका कंपनी का कल्चर अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अच्छा है, या पॉलिसीज आपकी कंपनी की आपके कॉम्पिटिटर्स से बहुत ही बढ़िया है, या आपकी स्ट्रेटेजी आपके कॉम्पिटिटर्स से बहुत ही बढ़िया है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? आपकी कंपनी जो है मार्केट में अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी। ये सभी फैक्टर जो है, ये सभी फैक्टर कंट्रोलेबल क्यों कहा जाता है इन सभी फैक्टर्स को? क्योंकि ये आपके ही फैक्टर्स है, आपको इनको जोड़ना भी आता है, आपको इनको मोड़ना भी आता है, आपको इनको कन्वर्ट भी करना आता है, आपको आपको इन्हीं फैक्टर्स को इम्प्रूव भी करना आता है। ओके, इसलिए ये कंट्रोलेबल होता है। अगर किसी बिजनेस में प्रॉपर गोल है, प्रॉपर ऑब्जेक्ट है,
या प्रॉपर मैनेजमेंट है या किसी कंपनी का प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो कंपनी मेरे ख्याल से वो मार्केट में सबसे आगे चलती जाएगी, अगर इसका इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छा है तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब इससे आप खुद का इंटरनल इन्वायरमेंट, अपना पर्सनल इंटरनल इन्वायरमेंट भी मैच कर सकते हो या इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास आपका इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छा है, यानी आपके गोल सेट है या आपका ऑब्जेक्ट सेट है या आपके वैल्यूज जो है, आपका जो इथिक्स है वो प्रॉपर इथिक्स से आपके सोसाइटी में सर्वाइवल करते हो, या आप अच्छे कल्चर में काम करते हो, या आपका जो आपको जिसे हम बोलते हैं, आप संस्कार जो बोलते हैं, हम अच्छे संस्कार में पले बढ़े तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा नेचर वैसे ही बनेगा। अगर आपने काम करने का, आपने स्टडी करने की पॉलिसी अच्छी है, स्ट्रेटेजी अच्छी है, हमने प्रॉपर्ली प्लानिंग की, तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपके जो दोस्त है जिन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, जिनके पास गोल नहीं है, जिनके पास अच्छी वैल्यूज नहीं, एथिक्स नहीं है, उनसे कहीं बेहतर आप आपके लाइफ में क्या हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। ओके, ऐसे ही इसी प्रकार से जब कोई इंडिविजुअल एनवायरनमेंट जैसा इम्पैक्टफुल है, पावरफुल है, वैसे ही किसी एक बिजनेस के लिए इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट पावरफुल होता है, इम्पैक्टफुल होता है। इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटरनली क्या है, इंटरनली कैसे डेवलप हो सकती है कोई भी कंपनी, इसके ऊपर पहले तो कंपनी ने रिसर्च करना चाहिए, खुद को जांच लेना चाहिए, खुद का एनालिसिस करना चाहिए, तब जाके वो मार्केट में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। तो यहाँ से आपको ये एक बात समझ में आती है कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है और इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या है। क्या है इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स? ये जो ये जो लास्ट पैराग्राफ दिख रहा है, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है और इनका जो इंपॉर्टेंस है ये हमने अभी डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसके, जैसे हमने इंटरनल एनवायरनमेंट देखा, वैसे ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख लेंगे। अब एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है देख लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द आउटसाइड बिजनेस फैक्टर्स which provides opportunities or pose threats to an organization। अब ये एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट जो होते हैं ये किससे रिलेट करते हैं, किससे कंसिस्ट करते हैं, तो आउटसाइड बिजनेस फैक्टर्स से इनका रिलेशन होता है। जो क्या करते हैं, जो आउटसाइड बिजनेस फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ थ्रेट्स यानी धोखा, जिसको बोलते हैं धोखा भी जनरेट करते हैं। अगर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आउटसाइड बिजनेस फैक्टर्स होते हैं, इनका अगर किसी कंपनी ने स्कैनिंग अच्छी तरह से किया, इनकी स्टडी अच्छी तरह से की, तो कोई भी कंपनी सिर्फ मार्केट में से अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकती है और जो थ्रेट्स है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकती है, रिस्क मैनेजमेंट जिसको आप बोल सकते हो। अगर ये आपको पता चलता है इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो आपकी कंपनी आपके मार्केट में या आपके एनवायरनमेंट में बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। द फैक्टर अफेक्ट्स इनडायरेक्टली टू बिजनेस फंक्शनिंग। इससे पहले क्या था इंटरनल एनवायरनमेंट में, द फैक्टर्स अफेक्ट डायरेक्टली टू बिजनेस फंक्शनिंग, मगर एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट में ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो आउटसाइड बिजनेस फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे इंपैक्ट करते हैं बिजनेस फंक्शनिंग को, तो इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। ओके, the factors generally regarded as uncontrollable, which means the business has to adjust itself within the factors। okay, अब ये जो फैक्टर्स होते हैं, जो आउटसाइड बिजनेस फैक्टर्स होते हैं, ये क्या है, अनकंट्रोलेबल है। अब ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स जो है, किसी कंपनी का इन फैक्टर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो एरिया होता है किसी कंपनी का या किसी बिजनेस का, ये आउट ऑफ द एरिया ये फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये पूरी इकोनॉमी को कवर करने वाले फैक्टर्स होते हैं। ऐसे अब ये फैक्टर्स कैसे होते हैं, इनको समझने के लिए इस इन्वायरमेंट के दो अलग सब पार्ट्स किए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में वही कहा गया है कि इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज माइक्रो इन्वायरमेंट एंड सेकंड इज मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट, ये जो दो पार्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, अब इनको जब हम समझ लेंगे तब आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगा ये एग्जैक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। ओके, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है। माइक्रो यानी सूक्ष्म
व्यवसाय वातावरण जिसको आप बोलते हैं, सूक्ष्म व्यवसाय वातावरण। Okay, micro business environment, it refers to the environment which is in the direct contact with the business and affect the routine activities of business strategy away. Okay, अब ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो माइक्रो बिजनेस फैक्टर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, एक्सटर्नल के दो पार्ट्स किए गए, एक माइक्रो और मैक्रो। जो एक्सटर्नल माइक्रो फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं किसी बिजनेस के, और ये जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने के कारण ही उस बिजनेस के रूटीन एक्टिविटीज, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, उस डे टू डे एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करते हैं, बहुत पावरफुल इम्पैक्ट करते हैं ये रूटीन एक्टिविटीज को। ओके, it is associated with a small area in which the business functioning। अब ये फैक्टर्स होते हैं, इनका एरिया स्मॉल होता है, ये प्रॉपर्ली बिजनेस को कैप्चर करते हैं या किसी इंडस्ट्री को कैप्चर करते हैं। जो एक प्रकार के बिजनेसेस होते हैं उन सभी को कैप्चर करते हैं, अदरवाइज किसी एक एंटिटी को कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो किसी एक कंपनी का जो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। अब ये इंडिविजुअली ये एंटिटी ओरिएंटेड फैक्टर्स होते हैं, एंटिटी ओरिएंटेड यानी बिजनेस ओरिएंटेड फैक्टर्स होते हैं। एक बिजनेस का फैक्टर जो है, मान लीजिए कि शुगर इंडस्ट्री है या शुगर बिजनेस है, उसके माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, और दूसरा जो है क्लॉथ इंडस्ट्री या क्लॉथ बिजनेस है, उसके एनवायरमेंटल जो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो अलग हो सकते हैं। यानी कि ये इंडस्ट्री या बिजनेस ओरिएंटेड फैक्टर्स होते हैं जो बहुत ही क्लोज होते हैं पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड। ओके, it is collection of all the forces that are close to the business। वही बात मैंने अभी कही थी कि ये बहुत ही क्लोज होते हैं बिजनेस से। अब ये बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, हर एक बिजनेस के अनुसार अलग अलग माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर होते हैं, मगर ये डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इनका क्लोज रिलेशन रहता है। ओके, which can influence the performance and day to day operation। या इनका क्लोज रिलेशन होने के कारण जो इम्पैक्ट करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस पे और डे टू डे ऑपरेशंस के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है इनका जो इम्पैक्ट जो होता है, इनका जो परफॉर्मेंस में इन्फ्लुएंस जो होता है इस माइक्रो एनवायरमेंट का, वो स्पेशली शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट करते हैं। माइक्रो एनवायरमेंट फैक्टर जो है वो लॉन्ग टर्म इनका इम्पैक्ट नहीं दिखता है, मगर ये शॉर्ट टर्म में डायरेक्टली क्लोज रिलेशन होने के कारण वो डे टू डे एक्टिविटीज और रूटीन एक्टिविटीज पर इम्पैक्ट करते हैं। और ये इम्पैक्ट का जो टाइम लैग होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। ओके, इट इज आल्सो नोन एज अ टास्क और इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, अब ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट अभी हमने क्लासिफाई कैसे किया था, माइक्रो एनवायरनमेंट इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट समटाइम्स इसको क्या कहा जाता है कि ये एक इंटरनल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, जिसको टास्क एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। माइक्रो एनवायरनमेंट को टास्क एनवायरनमेंट भी कहा जाता है और इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। अगर इसको थोड़ा सा और हम डीपली इसकी स्टडी करें तो ये भी समझ में आएगा कि ये एक्चुअली इंटरनल एनवायरनमेंट ही है, मगर इसकी जो फैक्टर्स होते हैं इनका रिलेशन जो है ये पूरी इकोनॉमी में होता है, इसलिए इनको थोड़ा सा अलग किया जाता है। ये स्पेशली बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स नहीं होते, इसलिए इनको थोड़ा अलग किया जाता है, मगर यह है तो ही विद इन इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर ही है। ओके, इट इज क्या, इनको क्या कहा जाता है, टास्क एनवायरमेंट, अदरवाइज इंटरनल एनवायरमेंट। द फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट आर, अब ये जो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स कौन से देख लीजिए, कस्टमर। ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, यानी कि खुद का ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का खुद का ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है किसी कंपनी के सप्लायर्स, किसी कंपनी के मार्केट इंटरमीडिएटरीज, यानी किसी कंपनी के जो एजेंट होते हैं या जो होलसेलर होते हैं या जो रिटेलर होते हैं उनको कहा जाता है मार्केट इंटरमीडिएटरीज। ओके, ये जो मार्केट इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो कंपनी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, मगर ये कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, अब नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन है कॉम्पिटिटर्स भी कह सकते हो आप यहाँ पे। अब ये जो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है इनको समझने के लिए देख लीजिए, मैंने यहाँ पे
हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है उसको मैंने क्या कहा, क्या क्या रेड इसमें बोल्ड किया है, रेड कलर में बोल्ड किया है, और उससे एक वर्ड बनाया गया है कॉस्मिक। ओके, कॉस्मिक, अगर ये आपको ध्यान में रहता है तो आपको ये सब फैक्टर्स ध्यान में आएंगे। कॉस्मिक फैक्टर कैसे, सब माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर है। कॉस्मिक यानी यहाँ पे कॉस्मिक का सी मीन्स कस्टमर, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, एस मीन्स सप्लायर्स, एम एंड आई मीन्स मार्केट इंटरमीडिएटरीज, एंड लास्ट सी मीन्स कंपटीशन। ओके, कॉम्पिटिटर भी कह सकते हैं आप। अब ये कॉस्मिक फैक्टर कैसे है, माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है और जो रूटीन लाइफ, बिजनेस के रूटीन लाइफ पर डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, जिनको टास्क इन्वायरमेंट भी कहा जाता है और इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। ये हो गया माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे जो है मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, जिसको आप स्थूल व्यवसाय वातावरण कहेंगे, स्थूल व्यवसाय वातावरण। ठीक है, अब ये जो है द जनरल इन्वायरमेंट, इसको जनरल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, मैक्रो को जनरल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। ओके, द जनरल इन्वायरमेंट विद इन द इकोनॉमी दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग परफॉर्मेंस, डिसीजन मेकिंग एंड strategy of all business group at the same time is known as macro environment। अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, आपके इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट में कोरोना नाम का एक फैक्टर इंक्लूड हो गया, कोरोना नाम का एक फैक्टर है। अब ये कोरोना नाम का फैक्टर जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर है या माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर है या मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके भेजिए। ओके, कोरोना एक फैक्टर है, ये कोई किस प्रकार का फैक्टर है, मैक्रो है, माइक्रो है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में भेज दीजिए, हम एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब ये जो माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इसको कहेंगे माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। अब जो माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट बिजनेस के परफॉर्मेंस के, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग पे, बिजनेस की स्ट्रेटेजी पे डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। उसके साथ इनकी जो स्पेशलिटी है, ये एक साथ सभी बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, एक साथ सभी बिजनेस, यानी किसी इन्वायरमेंट में या किसी इकोनॉमी में एक साथ सब बिजनेस पर इंपैक्ट करते हैं। ओके, अब इनका जो है टाइम लैग कैसा है, एक साथ एक ही टाइम पर एक ही बिजनेस पर इंपैक्ट न करते हुए सभी बिजनेस को ये कैप्चर करते हैं। इन ऐसे इन्वायरमेंट को क्या कहा जाता है, माइक्रो इन्वायरमेंट कहा जाता है। जिस इन्वायरमेंट में किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण किसी सभी बिजनेस ग्रुप का जो फंक्शनिंग होती है उन पे अगर इम्पैक्ट होता है तो उन सभी फैक्टर्स को कहा जाता है मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, it constitutes those outside factors that are not under the control of the business but have a powerful impact on the business functioning। अब ये जो मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इनके ऊपर किसी भी बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ये ओवरऑल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट करते हैं। ओवरऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी हो, किसी देश की इकोनॉमी हो, किसी स्टेट की इकोनॉमी हो, इनके ऊपर ये इम्पैक्ट करते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होता है। ओके, दिस फैक्टर कंसीडर्ड बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इनको डिवाइड करने के बाद द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स फर्दर, द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमने जो चार्ट में देखा था, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को फिर से अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर क्लासिफाइड अंडर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, लीगल, नेचुरल, टेक्निकल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स। ओके, जो मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स है उनको डिवाइड किया जाता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में कोई सब डिवाइडेशन नहीं है, मगर नॉन इकोनॉमिक में इस प्रकार से इनको डिवाइड किया जाता है। ये तो हो गया माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर। ओके, अब थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देख लेंगे। टाइप्स जो है माइक्रो इन्वायरमेंट और
मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट उसका जो स्कोप है वो कैसा है, स्मॉल है, मगर उसके कंपैरिजन में मैक्रो एनवायरनमेंट का जो स्कोप है या जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे है, लार्ज है, लार्ज कॉन्सेप्ट है। ओके, माइक्रो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे है, कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर मैक्रो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो टोटली नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डिफरेंस का जो पॉइंट है, इट इज कॉम्प्लेक्स। जो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं या माइक्रो एनवायरमेंटल एनवायरमेंट जो होता है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, या सॉरी, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स देन माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है। अब ये कैसा है, यानी कि ये समझने के लिए डिफिकल्ट नहीं होता है कि जितना डिफिकल्ट मैक्रो है उतना माइक्रो डिफिकल्ट नहीं होता है, ये नॉट कॉम्प्लेक्स है, मगर अदर ये माइक्रो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये मोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसको अब ये जो माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं इनका कैसा इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्ट एंड रेगुलर इन्फ्लुएंस होता है, डायरेक्ट और रेगुलर इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप उसके अदर साइड को देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट कैसे होता है, इनडायरेक्ट बट डिस्टिंक्टली इन्फ्लुएंस होता है, इनडायरेक्टली मगर डिस्टिंक्टली। ओके, ये कैसा है, इसका रेगुलरली इम्पैक्ट नहीं होता है, और ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली भी नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं और डिस्टिंक्टली इसका इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस, फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है, टास्क और इंटरनल इन्वायरमेंट। माइक्रो को क्या कहा जाता है, टास्क और इंटरनल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है, उसी प्रकार से मैक्रो को क्या कहा जाता है, एज जस्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट जो है डिफरेंस का, अफेक्ट पर्टिकुलर बिजनेस ओनली। जो माइक्रो इन्वायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो माइक्रो इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट होता है उसका इम्पैक्ट किसी एक बिजनेस के ऊपर होता है। ओके, मगर इसके अगेंस्ट जब आप मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखोगे तो इसका जो है अफेक्ट ऑल द बिजनेस इंटायरली, एक ही साथ एक समय में सब बिजनेस को ये इम्पैक्ट कर देता है, मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर जितने भी है वो सब। ओके, और लास्ट जो है स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंटल के जो फैक्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, किसी पर्टिकुलर बिजनेस रिलेटेड होते हैं। ओके, मगर मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर स्पेसिफिक नहीं होते, ये जनरल फैक्टर्स होते हैं, ये पूरी इकोनॉमी में इकोनॉमी कैप्चर कर लेते हैं, जिससे कि पूरी बिजनेस के ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है, ये इसको जनरल फैक्टर्स कहा जाता है। मगर माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं, कैसे रहते हैं, ये बिजनेस ओरिएंटेड रहते हैं, इसलिए इनको स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है, स्पेसिफिक फैक्टर। ओके, ये तो हो गया डिफरेंस। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का डिफरेंस भी आपको करना है। कैसे डिफरेंस कर सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस करना है, आप कौन सी कॉन्सेप्ट सबसे वास्ट लगती है आपको, इंटरनल की एक्सटर्नल? ऑब्वियसली क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो वास्ट है और लार्ज भी है, अदर किससे इंटरनल इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो आप पहला डिफरेंस कर सकते हो, इंटरनल इन्वायरमेंट कंपैरेटिवली ये स्मॉलर कॉन्सेप्ट है, ओके, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये कॉन्सेप्ट कैसी है, ये लार्ज कॉन्सेप्ट है। ओके, इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे फैक्टर्स होते हैं, विद इन ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर होते हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसे फैक्टर होते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द बिजनेस फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट का जो अफेक्ट जो होता है, इफेक्ट जो होता है वो कैसे होता है, डायरेक्टली बिजनेस फंक्शनिंग के ऊपर होता है। इसके कंपैरेटिवली आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। ये डिफरेंस का सेकंड वाला पॉइंट हो गया। थर्ड वाला पॉइंट आप यहाँ से इसको डिफर कर सकते हो, द फैक्टर्स जनरली रिगार्डेड एज कंट्रोलेबल, यहाँ से ये पॉइंट आपको मिल सकता है। इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं। इसके अगेंस्ट में आप क्या लिखोगे, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर कैसे होते हैं, अनकंट्रोलेबल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो फैक्टर्स है, एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स, ये फैक्टर्स आप डिफरेंस करते समय लिख सकते हो। द फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, ये सब फैक्टर्स है।
अब अगर इसके अगेंस्ट में अगर आपको लिखना है एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि द फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ओके, ऐसे इस पॉइंट के बेस पर आप क्या कर सकते हो, डिवाइडेशन कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये 3-4 पॉइंट के बेस पर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इनका डिफरेंस लिख सकते हो। इसी प्रकार से हमने माइक्रो एनवायरनमेंट का और मैक्रो एनवायरनमेंट का भी डिफरेंस इस स्लाइड पे देखा था। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है आप यहाँ पे तो इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। जब आप इसके फैक्टर्स को देखेंगे तब आपको पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो सकती है। हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहाँ तक तो हमने देखा था, ठीक है।